अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट समरा नाज और आप देख रहे हैं HITV। नाजरीन, आज हम बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में। भारतीय हुकूमत को आमादा करना जे शाह के लिए चैलेंज बन गया। चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर भारतीय हुकूमत को आमादा करना ICC के नए चेयरमैन जे शाह के लिए चैलेंज बन गया। जराये का बताना है कि ICC चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के मामले की गुत्थी ताहाल सुलझ ना सकी और डेडलॉक बरकरार है, जबकि पाकिस्तान ने ICC और भारतीय बोर्ड को अपना मौकिफ खुलकर बता दिया। जराये का कहना है कि भारतीय बोर्ड ने शराकती मुआहदे पर हुकूमती मुशावरत के बाद हाँ या ना में जवाब देना है। पाकिस्तान के मौकिफ की वजह से ICC को अपने फाइनेंशियल मॉडल की फिक्र सताने लगी है, जबकि भारत की जानिब से ताखीरी हरबों के इस्तेमाल से ICC की परेशानियां मजीद बढ़ गई हैं। गवर्निंग बॉडी की चेयरमैन बन चुकी हैं और चैंपियंस ट्रॉफी का मामला जे शाह के लिए चैलेंज बन गया है, क्योंकि उन्हें भारतीय हुकूमत को शराकती मुआहदे पर आमादा करना होगा। जराये का कहना है कि ब्रॉडकास्टर्स और कमर्शियल पार्टनर्स का दबाव भी मजीद बढ़ गया है और इवेंट की मंसूबाबंदी के लिए ब्रॉडकास्टर ने 5 दिसंबर को इजलास बुला रखा है, जिसमें शेड्यूल पर हर सूरत बात होनी है। जराये ने यह भी बताया कि फरीकैन ने किसी भी समझौते की सूरत में 5 दिसंबर तक शेड्यूल की उम्मीद लगाने का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा पाकिस्तान आने से इनकार करने वाले भारतीय वुमेन्स ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी भी वापस ले ली गई है। इसकी भी तफसीलात पर बात करते हैं। जी हाँ नाजरीन, पाकिस्तान में होने वाले ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप में शिरकत से इनकार के बाद भारत से वुमेन्स ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी भी वापस ले ली गई है। ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान में जारी है, जिसके लिए भारत ने अपनी टीम को पाकिस्तान भेजने के लिए NOC देने के लिए इनकार किया था। वर्ल्ड ब्लाइंड T20 काउंसिल का 26वां इजलास मुल्तान में हुआ, जिसमें 7 ममालिक ने शिरकत की। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बोर्ड ऑनलाइन इजलास में शरीक हुए। इजलास में पाकिस्तान में होने वाले ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने इनकार पर खूब बहस की। इजलास में पाकिस्तान ने मौकिफ इख्तियार किया कि 2022 में पाकिस्तान ने भारत ब्लाइंड टीम को वीजा नहीं दिया। पाकिस्तान ब्लाइंड टीम भारत नहीं जा सकी, इवेंट से महरूम हो गई। इस बार जब पाकिस्तान मेजबान था तो भारत ने अचानक आने से इनकार कर दिया। हमारा इवेंट मुतासिर हुआ। इजलास में पाकिस्तान ब्लाइंड काउंसिल के सख्त मौकिफ के बाद आइंदा साल भारत में शेड्यूल वुमेन्स ब्लाइंड वर्ल्ड कप की मेजबानी वापस ले ली, ताकि ये फैसला भी किया जा सके कि दोनों सियासी ममालिक की कशीदगी बरकरार है या फिर नहीं। पाकिस्तान भारत अपनी सरजमीन पर कोई इंटरनेशनल इवेंट नहीं खेलेंगे ताकि कोई मसला ही ना हो। इजलास में ये भी फैसला हुआ कि पाकिस्तान और भारत अपने इंटरनेशनल इवेंट न्यूट्रल मकाम पर कराएंगे। इसके अलावा इजलास में पाकिस्तान के सैयद सुल्तान शाह को वर्ल्ड ब्लाइंड काउंसिल का आइंदा 3 साल के लिए सदर भी बरकरार रखने का फैसला। की मायूस कुन खबरों के बाद एक बड़ी खुशखबरी। जी हाँ नाजरीन, पाकिस्तान को 20 साल बाद वर्ल्ड स्क्वैश इवेंट की मेजबानी मिल गई। पाकिस्तान अगले साल अप्रैल में वर्ल्ड अंडर 23 स्क्वैश चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा और वर्ल्ड स्क्वैश ने भी 6 से 10 अप्रैल तक 2025 में होने वाले कराची के इवेंट के इनेकाद की तस्दीक कर दी। पहली वर्ल्ड अंडर 23 स्क्वैश चैंपियनशिप में $60,000 की इनामी रकम तकसीम होगी। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान ने आखिरी मरतबा किसी वर्ल्ड स्क्वैश इवेंट की मेजबानी 2005 में की थी और अब पाकिस्तान को 20 साल बाद वर्ल्ड स्क्वैश इवेंट की मेजबानी मिल गई। तो नाजरीन, बहुत सारी मायूस कुन खबरों के बाद इस बड़ी खुशखबरी के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। भारत का पाकिस्तान आना या ना आना, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, HITV को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।